हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। हमारा बेसिकली आज का मेन मुद्दा है सीएटी मेन एग्ज़ाम ग्रुप 56 और 57 का क्या होगा और क्या होने वाला है आगे। इस चीज़ में कई चीज़ें आपने कई वीडियोस भी देखी होगी यूट्यूब के ऊपर में कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो चेंज हो गए हैं, तो इससे कुछ पॉजिटिविटी रहेगी या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ये काला कोट है ना वो सेम ही रहता है। मतलब ब्लैक कलर इज ए ब्लैक कलर, ब्लैक इज ए ब्लैक, काला कोट है तो काला ही रहेगा, वो कोई सफ़ेद नहीं हो जाना। तो इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। गलतफहमी आपके निकाल दीजिए कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के आई थिंक जज है जो पहले सेठी साहब थे तो वो चेंज हो गए। कौन आए? रितु बेरी जी आई है जो जलंधर पंजाब से बिलोंग करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो जज है रितु बेरी जी कहाँ से? जलंधर से बिलोंग करती है, पंजाब से। तो इससे कौन सा फर्क पड़ने वाला? कोई सा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, उसके फादर भी जज थे पहले, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारा। तो अभी बेसिकली होगा क्या मेन पॉइंट आ जाता है, होगा क्या। अब एक बात कहते हैं, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। शायद ये बात सही है कि गलत है इसका नहीं पता, कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, लेकिन कई मायनों में ये गलत हो जाती है कि जीत हमेशा सरकार की होती है। कई मायनों में ये हमारी जो बात है गलत साबित हो जाती है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, नहीं, जीत हमेशा सरकार की ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली देख लीजिए, हमारे जब से जितने भी कोर्ट केसेस हुए हैं, जो भी हुआ है, समथिंग सरकार ही जीती है। इसमें हमने कुछ नहीं उखाड़ पाए उनका। ठीक है, सही बात है ये। सरकार में देखो, एक विधायक बोलो, मंत्री बोलो, कितनी कितनी बार पेंशन लेते हैं, क्या क्या करते हैं, कितनी इनकम होती है इनका, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, कितनी इनकम है ना इनकी कम होती ना फर्क पड़ता है। आई थिंक कई चीज़ों में आपने नोटिस भी किया होगा, जब हम सीएटी क्वालिफाई के लिए जगह जगह पे जा रहे थे और हम जो नोटिफिकेशन है कागज जो लिख के दे रहे थे, आई थिंक मुझे याद नहीं क्या है, जो दे रहे थे उसको, तो उनको तो ये भी नहीं पता था कि सीएटी है क्या चीज़, किस बेस पे आप दे रहे हो, क्यों क्वालिफाई चाहते हो, क्या हाँ ठीक है ऐसे वैसे। तो ये चीज़ें हैं गलतफहमी। अब जीत किसकी होगी? सरकार की होगी आई थिंक। अभी बात करते हैं हम, हमारा जो 56 ग्रुप का है 31 अक्टूबर को क्या हो सकता है। मे भी जहां तक पॉसिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू सीएम ने भी अपने भाषण में बताया है कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे। मतलब कैंसिल होने की संभावना कम ही लग रही है, कमियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा कमियां होते हुए कैंसिल होने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि अगर आप एक चीज देखिए, अगर इसको कैंसिल ही करना होता तो सरकार बहुत पहले ही कर देती। कुछ तो प्लानिंग होगी उसके दिमाग में, कुछ तो सोच समझा होगा उसने, कुछ तो सोच समझ के किया होगा। ऐसे ही नहीं है, आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर उसने कैंसिल ही करना होता ना बहुत पहले ही कर देती वो, लेकिन कुछ तो उसके दिमाग में प्लानिंग आई होगी, कुछ तो सोचा होगा, हमसे आगे निकल के सोचा होगा जो हम नहीं सोच सकते। तो इतना लंबा खींचने का मकसद तो उसको यही हो सकता है। अभी 31 अक्टूबर को जो हमारे हेयरिंग की डेट है, मे भी उसमें कुछ पॉजिटिव ही सुनने को मिले, हो सकता है पॉजिटिव ही मिले सुनने को, कि नेक्स्ट एग्जाम की डेट मिल जाए और पॉजिटिव मिले। बाकी एचएसएससी तो निकम्मी है, अपने वादों पे कभी कायम नहीं रही है, इसका भरोसा मत करना आप। ठीक है, इसका भरोसा मत करना, ये 2 नंबर में चलती है। पहले बोला इन्होंने कि 31 अक्टूबर तक हम सबकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। भाई 31 अक्टूबर तक तो तुम पेपर ही नहीं ले रहे हो, और ना ही हो पाएंगे पेपर आपके, ज्वाइनिंग तो कहाँ करवा दोगे। अब बोल रहे हैं कि सबसे पहले, आई थिंक मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था कि सबसे पहले ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवाएंगे। इनका मकसद ही ये है यार, सबसे पहले ग्रुप डी का एग्जाम लो, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवाओ, ग्रुप डी की जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाती है आप सीएटी का एग्जाम लो, और जो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट हैं वो सीएटी में चले जाएंगे। ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से खाली हो जाएंगी। खाली होने से फिर क्या होगा कि दोबारा से खाली होंगी तो दोबारा से सरकार नोटिफिकेशन की हमारे पास इतनी ज्यादा भर्तियां हैं, हमने पिछले 5 साल में इतनी भर्तियां करी, क्या भर्तियां करी? कुछ नहीं किया। तो ये चीजें हैं भाई, सरकार पे तो तुम भरोसा नहीं करना किसी भी तरीके से, ना ही एचएसएससी पे करना। अभी भी मैं कई यूट्यूबर हमें देखता हूँ, भाई खत्री साहब ने तो कमाल कर दिया, उसने तो ये कर दिया वो कर दिया, बसों का किराया फ्री कर दिया स्टूडेंट के लिए, ये कर दिया वो कर दिया। भाई ठीक है, कर दिया, क्या मतलब कर दिया तुमने? कैंडिडेट को छोड़ा कहाँ पे है? एक हिसार के कैंडिडेट को, जींद के कैंडिडेट को आपने चंडीगढ़ भेज दिया पेपर देने के लिए, बताओ, वो भी डिसेबिलिटी को। तो क्या छोड़ रहे हो आप? जो हमने सीएटी मेंस का एग्जाम दिया था तो उसमें भी बोलो कि लड़कियों का सेंटर नजदीक आएगा, कहाँ पे सेंटर नजदीक आया बताओ तुम? और अभी भी कहाँ नजदीक है? अब लड़कियां भिवानी से उनको उठा के आपने कहाँ टेक दिया? आपने टेक दिया सिरसा में, क्योंकि मेरा खुद सेंटर था वहां पे, मैंने देखा लड़कियां जींद की
टेक दिया आपने डबवाली में, ठीक है, कोई कोई हुआ मैटर हुआ कोई भी, क्या नजदीक का फायदा है कि नजदीक आपका सेंटर आ रहा है। ये फिर हमारा जो पहले सीईटी का हुआ, ये अभी जो मेंस का हुआ उसमें भी यही करा। अब डिस्ट्रिक्ट मेरा जींद टेक दिया पंचकुला में जाके, तो कौन सा नजदीक है। ऐसी लड़कियों के साथ में था, लड़कियां हिसार की, टेक दिया पंचकुला में जाके, कौन सा नजदीक सेंटर दिया, कौन सा बड़ाई का काम किया कि किराया फ्री कर दिया। भाई तुम किराया फ्री ना करते, तुम सेंटर नजदीक दे देते, बात वही थी। ये तो बेकार की है। मतलब देखो, कई तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल वो हो गए हैं कि वर्ड यूज नहीं करूंगा, दल्ले टाइप में हो गए इनके सरकार के। उनकी बड़ाई करना, उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता उनको। 2-2 मिनट में वो फोन कॉल पे ले लेते हैं कि खत्री साहब का ये बयान आया है, उसका ये आया, फिर वकील से भी बात करवा देते हैं। यार तुम, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, समझ रहे हो आप, वकील के पास इतना टाइम नहीं है। वकील से किस बेस पे कॉन्टैक्ट करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वकील ऐसे फोन नहीं करेगा किसी से, बात करेगा तो वो कुछ तो मकसद होगा उसका, वो बात करेगा फोन पे, फिर बात करता है, फिर वो यूट्यूब पे अपना डाल देते हैं। क्या हासिल करोगे यार, क्या लेके जाओगे तुम, क्या लेके, वही बातें हैं, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। तो अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में। मतलब ये चीज़ें हैं, अच्छी नहीं लगती है दिल को, मतलब टचिंग फीलिंग नहीं करती, बुरा लगता है। अच्छी बातें बताओ, अच्छी शिक्षा दो, ताकि आगे भविष्य में स्टूडेंट आगे निकले। जिस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, आई थिंक हम पढ़ाई करते थे जिस टाइम, तो मुझे एक ही चीज़ का पता था, एक तो पुलिस का पता था और एक आर्मी का। मुझे यही पता था कि 2 ही चीज़ों में भर्ती होती है, एक आर्मी में, एक पुलिस में। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इसके अलावा और भी कोई वैकेंसी निकलती है विभाग में, कुछ नहीं पता था। उस बेस पे तैयारी करते करते आर्मी में सिलेक्शन हो गया। नहीं पता लगा हमारे को, अगर इतनी नॉलेज होती, क्वालिफिकेशन मेरी बेस्ट थी, नंबर भी मेरे, मैं बोलूंगा कि 2nd पोजीशन पे, मतलब 1st पोजीशन थी मेरी +2 में, लेकिन मैं 2nd में आया था पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बोल सकते हो आप ऐसे। तो उस टाइम भी अच्छा थी एजुकेशन, उस टाइम पे बहुत, मतलब पास होना बहुत मुश्किल था लेकिन बगैर नॉलेज के कुछ पता नहीं था। तो हमने तो 2 ही भर्तियां थी, उसी में सिलेक्शन हो गया, वही ज्वाइनिंग कर ली, पता ही नहीं चला। सबसे ज्यादा होती है कि नॉलेज, शिक्षा, आप किस तरह से शिक्षा दोगे, मोटिवेशन। अगर आप बताओगे कि ये वैकेंसी निकली है, इस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आगे ये हो सकता है, तब स्टूडेंट आगे बढ़ता है। और उसको मतलब सिखलाई, बेसिक पॉइंट होता है सिखलाई का। अगर सिखलाई अच्छी दी जाए उसको, तो वो कहीं भी तरक्की कर सकता है। सिखलाई पे ही मुद्दा आता है। आप जॉब कहीं भी करो, पुलिस में, आर्मी में, अगर आपकी सिखलाई अच्छी होगी ना, आप फतेह पा सकते हो, जीत आपकी होगी। अगर आपकी सिखलाई ही अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेनली सिखलाई का मतलब है आपका, मतलब बेस अच्छा होना चाहिए। बेस कब होगा आपका, जब आपको जानकारी होगी, तभी आपका बेस अच्छा बनेगा, नहीं तो कहां से बेस अच्छा बनेगा। और लोग यहाँ यूट्यूब में तो ऐसी गंदगी फैला दी है इन्होंने, बेकार की बातें करते रहते हैं। कभी बोलते हैं ऐसे नहीं होगा, अभी पोस्ट प्रेफरेंस का निकला था, उस पर भड़का रहे हैं। एक बार आपने भर दिया तो भर दिया, दैट्स इट। उसके बाद में बोला दोबारा से भर दो, नहीं भरा था तो तीसरी बार भर दो। यार क्या भर दो तुम, जब सक्सेसफुल दिखा रखा है उसमें। और आई थिंक मैंने एक चीज और देखी है यूट्यूब पे, मुझे तो पता नहीं आई थिंक कितना टाइम तक मैं यूट्यूब पे रहूंगा, कब तक वीडियो बनाऊंगा, इसका मुझे कुछ नहीं पता। जब तक दिल करा बना रहा हूँ, नहीं छोड़ दूंगा, मुझे कुछ ज्यादा वो दिलचस्पी नहीं है। एक चीज और देखा यूट्यूब पे, जो जितनी झूठ बोलता है ना आदमी, उतना ही ज्यादा वो पॉपुलर है, उतना ही ज्यादा चलता है। लोग कमेंट भी करते हैं, भाई तू झूठा है, ये है फलाना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, देखते भी तो उतना ही है। जो जितना झूठ बोलता है उतनी ही वीडियो पॉपुलर होती है। तो मुझे तो भाई झूठ बोलना नहीं आता, जो सामने दिखाई देता वही बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि गलती मेरे से भी हो सकती है, कई पॉइंटों में बोलता हूँ तो गलती हो सकती है, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं भी आप लोगों की तरह भगवान तो कोई है नहीं, क्योंकि इंसान से ही गलती होगी, इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलती मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो वही चीजें हैं, जो अपनी गलती एक्सेप्ट कर देता है सबसे बड़ा वो है। तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, जब मैं कुछ चीजें बोलता हूँ शायद वो गलती हो सकती है उनमें भी, लेकिन जब भी बोलता हूँ ना, कई चीजों का निचोड़ निकाल के ही बोलता हूँ। अभी 56 ग्रुप पे जो भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो कैंसिल होने की चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि सरकार का ईगो बीच में आ रहा है। अगर कैंसिल करना होता तो पहले से ही कर देते, कमियां बहुत हैं। 8,000 का डाटा गलत मेंशन किया हुआ है सोशो इकोनॉमी का, इन्होंने पूरा कोर्ट में भी फीड किया हो, लेकिन फिर भी आई थिंक चल रहा है मैटर। अब लास्ट में उस डाटा का क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे, वो तो 31 अक्टूबर को ही पता चलेगा। और फिर अगर डाटा वो गलत है तो फिर उस बेस पे कैसे रिजल्ट निकालेंगे, क्या जो कैंडिडेट नए जुड़ेंगे उनका दोबारा से एग्जाम लेंगे। तो इस चीज के विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते, हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक है, सब अनुमान ही लगाते हैं, झूठ बोलते हैं कि 200% ये होगा, 300% ये होगा, वो झूठ बोलते हैं। आप उन पे यकीन करते हो तो वो आप लोगों की मर्जी, बाकी झूठ बोलते हैं, किसी को कुछ नहीं पता यार इन चीजों के बारे में। सरकार की जो प्लानिंग है ना, बहुत धांसू और तकड़ी है। वो क्या रच रहे हैं, क्या करेंगे,
वो टाइम ही बताएगा। तो आप जो भी वीडियो होती है ना उसको पूरा देखा करो बगैर स्किप किए, क्या पता एक पॉइंट ऐसा हो कि जो आग लगा दे। तो अपने हिसाब से चलिए, काम करिए, अच्छे तरीके से रहिए, पढ़िए ज़्यादा। आप किताबों से ही पढ़िए, जितनी नॉलेज आपको किताबों में मिलेगी ना इतनी यूट्यूब पे या किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। ठीक है, किताबों से ही पढ़िए, किताबों से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। मे भी 31 अक्टूबर को अच्छा कुछ सुनने को मिले, किस बेस पे रिजल्ट निकालेंगे वो तो इनकी मर्जी है, जैसे भी निकालें अच्छा ही है भाई, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, करना इन्होंने ही है, कुछ चलना नहीं है। बाकी स्टूडेंट ने केस भी कर रखा है, स्टूडेंट बोल रहे हैं अगर 31 अक्टूबर को सरकार के फेवर में चला जाता है तो हम फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। तो देखो अभी क्या होता है, वो तो क्या करेंगे वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी तो सरकार अपनी तरफ से भी वेरिफिकेशन कर रही है अच्छे तरीके से, तो प्रोसेस तेज है। आई थिंक वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड, सरकार की समथिंग कंप्लीटेड हो गई है वेरिफिकेशन, जहां तक मेरा अनुमान है वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो गई है इनकी। थोड़ा बहुत तो ऐसे पता चल जाता है भाई, कई साथ वाले बंदे हैं जो एसएससी में बैठे हुए हैं लेकिन किसी के भरोसे डिपेंडेंट नहीं है, कई बार वो कॉल नहीं उठाते हैं, वो भी झूठ बोल देते हैं। तो इस हिसाब से कुछ अनुमान लगाना सही नहीं है, कोई कुछ नहीं बताने वाला किसी चीज को। बस अपना वही चीजें बोलूंगा भाई, 56 और 57 एग्जाम हमारा जो भी होगा वो देखा जाएगा। बाकी आपका ग्रुप डी का एग्जाम है 21 और 22 अक्टूबर को, अच्छे तरीके से दीजिए उसको, उस पे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, उसको पहले तो आप उसको दीजिए, बाद में देखा जाएगा जो होगा। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, करना सरकार ने है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।